मित्रों, नमस्कार। जिस घर में शांति रहती है ना, उस घर का वातावरण हमेशा सही रहता है और उस घर में रहने वाले व्यक्ति की कार्यक्षमता औरों की बजाय ज़्यादा अच्छी रहती है। उसे चूंकि घर में कतई चिंता नहीं रहती, इसलिए आप हमेशा अपने घर में शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का विवाद होने ही नहीं दें और यदि होता है तो उसका समाधान जरूर निकालें। जब तक आपके घर में शांति नहीं रहेगी ना, तब तक आप चाहे नौकरी करते हैं तो आप अपने दफ्तर में शांति से नहीं बैठ सकेंगे, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से नहीं चला सकेंगे। और यदि आपका कोई उद्योग धंधा है या आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे आप पूरा ध्यान नहीं रखेंगे। क्यों? कि आपके दिमाग में एक बात रहेगी कि घर में जो भी विवाद है, घर में जो भी झगड़ा है, चाहे वो पत्नी से है, चाहे वो अपने भाइयों से है, या माता पिता से किसी प्रकार का विरोध है, तो इस प्रकार के विरोध को पहले शांत करो, उसके बाद में कोई काम करो। ये जरूरी है कि आपके घर में शांति रहेगी तो आपके दिमाग में शांति रहेगी और आपका काम में मन लगेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना आप। और दूसरी बात ये है कि आप बचत बाद में करना, सबसे पहले आप ध्यान रखना अपने बच्चों के भविष्य पे। यदि आप अपने बच्चों पे जो उनका पढ़ाई का समय है उस समय यदि खर्चा करोगे, उस समय उसका पूरा ध्यान रखोगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा दोगे और उसका कैरियर बना दोगे ना, तो यूँ समझ लेना आपने सबसे बड़ी बचत कर ली। कई दफ़ा ये होता है कि लोग अपने बचत के चक्कर में और बच्चों के कैरियर की जो खर्चा है उसमें कटौती कर देते हैं और अंत में पश्चाताप होता है कि मैंने बच्चों को समय पर नहीं पढ़ाया। आप बच्चे को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दें, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशन में भेजें और उनके कैरियर को बनाने में पूरा ध्यान रखें। बचत बाद की बात है, पहले बच्चों का कैरियर जरूरी है। इसलिए हमेशा बच्चों की पढ़ाई बढ़िया इंस्टीट्यूशन में और बढ़िया तरीके से कराएं। और तीसरा जो मैं बात बताऊं कि आप कभी भी जो खर्चा है ना वो सीमित रखें, तरीके का रखें और किसी की देखा देखी नहीं करें। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, जिस इन्वेस्टमेंट से कोई कमाई नहीं होती, वो कम से कम करें। गाड़ी थोड़े पैसे की काम में देती है तो आप थोड़े पैसे वाली गाड़ी को काम में ले लीजिए, ज़्यादा महंगी गाड़ी मत लीजिए। और घर उतना ही बनाइए जितनी आपको मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति कर सके। आप केवल अपने शान और शौकत बढ़ाने के चक्कर में घर पे भी ज़्यादा खर्चा नहीं करें। और उससे जो आगे की बात है कि आपके परिवार में कोई गरीब है, आपका कोई भाई है, चाचा है, ताऊ है, और उनको कभी ज़रूरत हो तो कभी भी अपने जो उदारता के दरवाजे हैं वो बंद नहीं करें। आप अपने भाई की, चाचा की, बहन की, परिवार का कोई भी सदस्य यदि वो नीडफुल है और उसको मदद की ज़रूरत है तो बिना वापस लेने का ध्यान रखे हुए आप उसकी मदद करें। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया होगा। और जो आदमी दूसरों को देता है भगवान उसको देता है, उसका घर हमेशा बना रहता है। और तीसरा, अपने स्टाफ के लोगों को हमेशा खुश रखिए। यदि आपके स्टाफ के लोग खुश रहेंगे तो आपका बिजनेस, आपका उद्योग बढ़िया तरीके से चलेगा। स्टाफ का लोग यदि खुश रहेंगे, शांत दिमाग से काम करेंगे तो उनका आउटपुट ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे और आपके प्रति फेथफुल होंगे और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि कभी भी अपने स्टाफ को अपने औलाद की तरह मानना चाहिए, अपने परिवार की तरह मानना चाहिए। और इससे अगली बात ये है कि आपके द्वार पर कोई आ गया जो नीडफुल है, जो आपके अड़ोस पड़ोस में है, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, उसकी ड्रेस के लिए पैसा चाहिए, उसकी फीस के लिए पैसा चाहिए, या कोई ऐसा काम है जो धर्मार्थ है जिसके लिए नीडफुल व्यक्ति है, किसी को इलाज के लिए पैसा चाहिए और आप कैपेबल हैं, तो आप निश्चित रूप से ऐसे काम में पैसा दे दीजिए। आपका पैसा दुगना चौगुना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।